हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus y plus kz is equal to 2, 2x plus 3y minus z is equal to 1, 3x plus 4y plus 2z is equal to k have infinitely many solutions. Then the system k plus 1 x plus 2k minus 1 y is equal to 7, 2k plus 1 x plus k plus 5 y is equal to 10 has. तो यहाँ पे हमें चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, system of linear equations have infinitely many solutions, then जो डेल का वैल्यू है वो इक्वल आता है डेल 1 के, ये इक्वल आता है डेल 2 के, ये इक्वल आता है डेल 3 के, और इन सभी का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा. जहां पे डेल हम कैसे बनाते हैं, जो तीनों इक्वेशन है उनमें x, y, z के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे डिटर्मिनेंट बना लेते हैं. यानी x के कोफिशिएंट से पहला कॉलम, फिर y के कोफिशिएंट से दूसरा और z के कोफिशिएंट से तीसरा, ऐसे डेल बनाया. फिर डेल 1 कैसे बनाते हैं, जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट वैल्यू से, ठीक है, जो राइट साइड में. डेल 2 बनाने के लिए जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, और डेल 3 के लिए थर्ड कॉलम को, ठीक है. तो अब देखो, अगर हम डेल लिखना चाह रहे हैं गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, ये तो एक्स के कोफिशिएंट्स हुए, फिर वाई के 1 3 4, फिर जेड के लिए के -1 और 2, और ये 0 के इक्वल होना चाहिए. तो अब देखो, इधर फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो 1 आ जाएगा. फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 3 6 हो गया, माइनस में 4 मल्टीप्लाई -1 यानी माइनस का 4 आएगा, जो कि पहले से माइनस है तो इधर प्लस का 4 हो गया. फिर माइनस का 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया. फिर माइनस में 3 मल्टीप्लाई हुआ -1 से -3 बनेगा, यानी इधर प्लस का 3 आ गया. फिर प्लस में के आएगा, ठीक है. 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 8, -3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 है. तो 6 + 4 हो गया 10. फिर माइनस में आ जाएगा 7, फिर माइनस का आ जाएगा हमारे पास में k इज इक्वल टू 0 है, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 7 यानी कि 3. तो k का वैल्यू 3 हो गया. अब देखो, जो बाकी की दो इक्वेशन है उनको हम आसानी से लिख सकते हैं. k + 1x यानी 3 + 1 यानी कि 4x बन गया. फिर देखो आगे दिया हुआ है 2k - 1y, तो 2k हो गया 6 -1 यानी कि 5y, तो प्लस का 5y इज इक्वल टू 7. इसको इक्वेशन 1 बोल लिया हमने. उसके बाद में दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, 2k + 1x, तो 6 + 1 हो गया 7, तो 7x, और k + 5y यानी 8y हो जाएगा ये, और यहाँ पे प्लस का 8y होगा, प्लस का 8y हो गया, और इज इक्वल टू आएगा 10, इज इक्वल टू 10. इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 8 से. तो हमें कितना मिलेगा, 32x + 40y इज इक्वल टू 56. इसको इक्वेशन 3 बोल दिया. अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से. यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35x + 40y इज इक्वल टू 50. इसको इक्वेशन 4 बोल लिया. तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 4 माइनस में इक्वेशन 3 कर लेते हैं. 35x - 32x हो गया 3x, 40y तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 6, यानी x का वैल्यू आ गया -2. तो x का वैल्यू -2 इक्वेशन 1 में रखते हैं. 4 मल्टीप्लाई में -2 + 5y इज इक्वल टू 7, यानी 5y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 + में 8 यानी कि 15, ठीक है, एंड y का वैल्यू आ जाएगा 3. तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 3. अब ऑप्शंस देखें तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, और C भी नहीं हो सकता, नो सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन देखो अब किस पे लाई कर रहा है, x - y इज इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है कि. तो देखो जो x आया, x और y के वैल्यूज आए -2, 3, वो यहाँ पे सेटिस्फाई करवाएं. तो -2, और देखो कितना है, -2, और यहाँ पे माइनस का 3, -2 - 3 जो कि -5 बनेगा. तो ये सेटिस्फाई, ये देखो -5 दिया है जो कि इक्वल यहाँ पे किसके दिया है, 1 के. तो ये 1 के इक्वल नहीं है ना, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो इस फोर्थ को सेटिस्फाई करेगा. देखो -2 + 3 1 हो जाता है, तो सेटिस्फाई करेगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.